आकाशवाणी पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडियाज समिट में कलीदी खुतबा करेंगे। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि रेस्पिरेटर वॉल्व्स वाले N95 मास्क से कोरोना वायरस की रोकथाम नहीं हो सकती। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वो कपड़े के 3 तह वाले मास्क का इस्तेमाल करें। सरकार ने कोविड-19 आलमी वबा की वजह से आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने की मुद्दत 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। कोविड-19 के सबब इस साल की सालाना अमरनाथ यात्रा मनसूख कर दी गई है। बिहार में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल और खराब हो गई है। और अमेरिका ने कहा है कि चीन अपने पड़ोसी मुल्कों को डराने धमकाने और जनूबी चीन के समंदर में फौजी मौजूदगी के लिए कोरोना बहरान का इस्तेमाल कर रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडियाज समिट में कलीदी खुतबा देंगे। इस 2 रोजा समिट की मेजबानी जो कल शुरू हुई है, अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल कर रही है। इस साल काउंसिल की तश्कील का 45वां साल मनाया जा रहा है। इस साल की इंडिया आइडियाज समिट का मौजू है एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर। एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि भारत और अमेरिका की शराकतदारी किस तरह कोविड-19 के बाद की दुनिया को शक्ल दे सकती है। वर्चुअल तरीके से मुनक्किद होने वाली इस छोटी मीटिंग में भारत और अमेरिका के बीच ताउन और कोरोना वबा के बाद की दुनिया में दोनों ममालिक के बीच रिश्तों समेत दीगर मौजूआत पर तबादला ख्याल होगा। इस आला सतही मीटिंग में भारत और अमेरिका के पॉलिसी साज, रियासती एहलकार और तिजारती और समाजी रहनुमा शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में खिताब करने वाली अहम शख्सियात में भारत के वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो, सेनेट इंडिया कॉकस की मुश्तरका तौर पर सदारत कर रहे वर्जीनिया के सेनेटर जनाब मार्क वार्नर और अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की साबिक सफीर निकी हेली शामिल हैं। नई दिल्ली से आनंद चतुर्वेदी और सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फुरकान खान। सरकार ने मईशत में ढांचाजाती इस्लाहात के लिए लगातार कोशिशें की हैं, जिससे बड़ा फर्क पड़ेगा। कोविड-19 आलमी वबा के चैलेंज के दौरान भी सरकार ने बड़ी इस्लाहात का ऐलान किया और ज़राअत और दीगर शोबों में बड़ी ढांचाजाती तब्दीलियां की हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कल शाम अमेरिका भारत कारोबारी काउंसिल के इंडिया आइडियाज समिट से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इशारियों से भारतीय मईशत में तरक्की और बहाली की अक्कासी होती है, क्योंकि बिजली की खपत और चुंगी की वसूलियाबी में इजाफा हुआ है। मुल्क में लॉकडाउन में नरमी किए जाने के बाद से डिजिटल लेन देन समेत बैंकों के कामकाज और उनके लेन देन में कई गुना इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि जो कंपनियां लॉकडाउन के असरात से दो चार थीं, उन्हें सरकार के इमदादी इक़दामात से काफी फायदा हुआ है। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में माली शमूलियत पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। अपने खिताब में कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया को जैसी उम्मीद थी, भारत आलमी वबा का उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से सामना करने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क कोविड-19 फैलने के सिलसिले को तोड़ने में भी कामयाब रहा और वो मास्क, सैनिटाइजर्स और वेंटिलेटर्स बनाने में खुद कफील हो गया है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का मकसद भारत को मुसावियाना शर्तों पर दुनिया के साथ काम करने के लिए तैयार करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भारत को एक काबिल एतबार कारोबारी साझेदार के तौर पर पेश करना चाहती है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि भारत कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार करने में पेश है और इस सफर में मुल्क बज़ाहिर सही समत आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पूरे इंज़बाती अमल को नाफिज किया जाएगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वैक्सीन की आजमाइश साइंसी और अखलाकी सख्ती के साथ की जाए। डॉक्टर पॉल ने बताया कि सरकार अवाम को कम कीमत पर वैक्सीन दस्तयाब कराने पर गौर कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क जांच की सलाहियत में लगातार इजाफा कर रहा है और बहुत जल्द रोजाना 5 लाख टेस्ट होने लगेंगे। सेहत के मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने कहा है कि ऐसे N95 मास्क जिनमें सांस लेने के वॉल्व लगे होते हैं, उनसे कोरोना वायरस फैलने से नहीं रुकता। उन्होंने कहा कि ये सुराख वाले वॉल्व उन ज़ाब्तों के खिलाफ हैं जो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इख्तियार किए गए हैं।
एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने हर एक से अपील की है कि वो कपड़े के बने हुए 3 तहों वाले मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इस बात की तरगीब दें। सेहत खिदमात के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव गर्ग ने सभी रियासतों के साथ और तिब्बी तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरियों को इस बारे में लिखा है। मुरासले में डॉक्टर गर्ग ने कहा है कि वॉल्व वाला रेस्पिरेटर N5 मास्क कोरोना की रोकथाम के लिए अपनाए गए इकदामात के मनाफी है, क्योंकि ये वायरस को मास्क से बाहर जाने से नहीं रोकता। इसके पेश नजर DGHS ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो सभी मुताल्लिका लोगों को हिदायत दें कि वो चेहरे और मुंह को ढकने से मुताल्लिक रहनुमा खतूत पर अमल करें और N95 मास्क के नामुनासिब इस्तेमाल की ममानियत करें। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि N95 मास्क का खासतौर से वॉल्व वाले रेस्पिरेटर मास्क का सेहत कारकुनों के अलावा आम लोग नामुनासिब इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन से मुतासर होने वाले लोगों के तनासुब को समझने के लिए जो सेरो सर्वे कराया गया था, उससे जाहिर होता है कि कोरोना वायरस से सिर्फ 22.86% लोग मुतासर हुए हैं। जायजे से ये इशारा भी मिलता है कि बड़ी तादाद में मुतासर अफराद बगैर अलामात वाले थे। ये जायजा दिल्ली के सभी 11 जिलों में 27 जून से 10 जुलाई तक कराया गया था। 21,387 अफराद के खून के नमूने लिए गए थे और एलिसा जांच किट्स का इस्तेमाल करते हुए IgG एंटीबॉडीज की जांच की गई। आम लोगों में एंटीबॉडीज की मौजूदगी की निशानदेही के लिए ये टेस्ट किए गए। दिल्ली के एम्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में लॉकडाउन बहुत मुअस्सिर कदम साबित हुआ है। डीडी न्यूज के साथ गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इससे कोविड के लिए मखसूस अस्पताल कायम करने समेत मुल्क में सेहत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने में मदद मिली है। दिल्ली में कराए गए सेरो सर्वे की रिपोर्ट पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इस सर्वे से ये जाहिर होता है कि इस वायरस के इज्तिमाई तौर पर फैलने का कोई वाकया नहीं हुआ है, क्योंकि तकरीबन 77% आबादी वायरस से महफूज है। अगर आप पूरे कंट्री का डेटा देखें तो उसमें कोई ज्यादा एविडेंस नहीं है। ICMR ने पूरा अपना डेटा सीरो सर्वेलेंस का दिखाया था। देयर आर मेनी स्टेट जहां पे अभी बहुत कम केसेस हैं। टू से कि वहां पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है वुड नॉट बी अ राइट थिंग, बट देयर आर हॉट स्पॉट्स इवन इन सिटीज वेयर देयर इज स्पाइक ऑफ केसेस, एंड दैट इज व्हाई आई केप्ट सेइंग कि जो कंटेनमेंट जोन है उनमें बड़ा एग्रेसिव एक्शन की जरूरत है। डोर टू डोर सर्वे करने की जरूरत है। जिनको भी फीवर सिम्टम्स हैं उनके टेस्ट करो, आइसोलेट करो। उससे आप वहां की जो स्प्रेड हो रही है उसको रोक पाओगे और तभी आपके उस एरिया में केसेस कम होंगे। दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स सेहत की मरकजी वजारत और नीति आयोग के साथ मिलकर आज से एक कौमी प्रोग्राम शुरू करेगा, जिसे कोविड-19 के बारे में सलाह मशवरे के तिब्बी प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम में कहा गया है कि मुल्क का हर डॉक्टर कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में बेहतरीन तौर तरीके सीखेगा और अपने तजुर्बात दूसरों को बताएगा। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टरों को मौका मिलेगा कि वो इलाज से मुतालिक अपने बेहतरीन तौर तरीकों से दूसरों को आगाह करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों के लिए डिस्चार्ज करने से मुतालिक नई पॉलिसी जारी की है। रियासत में किसी भी मरीज को अस्पताल से छुट्टी देने के लिए नए रहनुमा खतूत पर अमल करना होगा। मरीजों के बारे में जानकारी का पता लगाने के लिए एक मखसूस वेबसाइट UP COVID-19 tracks.in तैयार की गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। घर में ही होम आइसोलेशन में रह रहे बगैर अलामत वाले कोविड मरीजों को शिफायाब तब माना जाएगा जब उनमें 10 दिनों तक कोई अलामत नजर न आए। बगैर अलामतों वाले वो मरीज जो कोविड अस्पतालों में भर्ती होंगे उन्हें पहली जांच के 10वें दिन या फिर भर्ती कराए जाने के 7वें दिन तब डिस्चार्ज किया जाएगा जब उनमें कोई अलामत नजर न आए। हल्के अलामत वाले मरीजों के नमूनों की जांच पहला नमूना लिए जाने के 8वें दिन ट्रू नेट मशीनों से की जाएगी और अगर ये निगेटिव रहती है तो पहला सैंपल लिए जाने या अलामत नजर आने के 10वें दिन या फिर 3 दिन लगातार बिना बुखार के रहने पर उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकेगा। दरमियाना दर्जे और ज्यादा अलामतों वाले कोविड मरीजों के फॉलोअप के जांच नमूने अलामत नहीं दिखने के 3 दिन बाद या पहली जांच के 12 दिन बाद लिए जाएंगे और अगर ये निगेटिव रहते हैं तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकेगा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सरकार ने कोविड-19 आलमी वबा की वजह से IT और BPO कंपनियों के मुलाजिमीन के लिए घर से काम करने के ज़ाब्तों की मुद्दत 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
एक ट्वीट में टेली मवासलात महकमे ने कहा कि खिदमात फराहम करने वाले दीगर इदारों के लिए भी काम करने की शराइत में नरमी में 31 दिसंबर तक तोसी की गई है ताकि कोविड-19 के तनाजुर में तशवीश के पेश नजर घर से काम करने में सहूलत हो सके। ये मुद्दत 31 जुलाई को खत्म हो रही है। कोविड-19 वबा की वजह से इस साल की सालाना अमरनाथ यात्रा मंसूख कर दी गई है। अलबत्ता रवायती रसूम माजी की तरह बगैर किसी रुकावट के अदा की जाएंगी। सुबह और शाम की आरती के दौरान बराह रास्त टेलीकास्ट के जरिए वर्चुअल दर्शन का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू की सदारत में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग में अमरनाथ यात्रा मंसूख करने का फैसला किया गया। जनाब मुर्मू श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। एक बयान में श्राइन बोर्ड ने कहा है कि हालात को देखते हुए बोर्ड ने बादिले नाखास्ता ये फैसला किया है कि इस साल यात्रा का इनेकाद मुनासिब नहीं है। अकीदतमंद बराह रास्त टेलीकास्ट के जरिए हम शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि मरकज रियासतों के साथ मिलकर एक मंसूबा तैयार कर रहा है कि गैर मुनज्जम शोबे के कारकुनों के लिए ईएसआईसी और प्रोविडेंट फंड के फायदों को किस तरह यकीनी बनाया जाए। डीडी न्यूज को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में जनाब गंगवार ने कहा कि तकरीबन 40 करोड़ कारकुन मुल्क के गैर मुनज्जम शोबे में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत की वजारत उन बहुत से कारकुनों के बैंक से मुताल्लिक आदाद-ओ-शुमार तैयार करेगी जो एक रियासत से दूसरी रियासत चले जाते हैं। हम ये कहते हैं कि 40 करोड़ मजदूर हैं, तो इसका कोई डाटा हमारे पास नहीं है। ये भी हम एक पूरी रिपोर्ट लेने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट हमारे पास रहे कि वास्तव में अगर असंगठित श्रमिक हैं तो कितने हैं, किस राज्य से कितने हैं, कहाँ जाते हैं, किस काम के लिए जाते हैं और कब लौट कर आते हैं, नहीं आते हैं। अब एक पूरा डिटेल हमारे पास आ जाएगा। बिहार में सैलाब की सूरत हाल और खराब हो गई है। नेपाल में मूसलाधार बारिश होने और गंडक बैरक से बड़ी मिकदार में पानी छोड़े जाने के तनाजुर में ऐसा हुआ है। तुगयानी पर आए हुए गंडक दरिया का पानी तेजी के साथ कुछ और इलाकों में फैल रहा है। 5 जिलों सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मशरकी और मगरबी चंपारण में चौकसी का ऐलान किया गया है। रियासत में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने और बारिश से वाबस्ता वाकयात में 23 अफराद की मौत हुई है जबकि 9 जख्मी हुए हैं। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन कोविड बहरान को अपने पड़ोसी मुल्कों को डराने धमकाने और जनूबी चीन के समंदर में फौजें उतारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कोविड बहरान के दौरान दुनिया की मदद करने के बजाय अपने पड़ोसियों को डरा धमका रही है। अमरीकी वजीर खारजा बरतानवी वजीर खारजा डोमिनिक राब के साथ बातचीत के बाद लंदन में कल रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब पोम्पियो ने कहा कि पूरी दुनिया को इस यकीन दहानी के लिए कि चीन समेत हर मुल्क बैनुल-अक़वामी निज़ाम के तहत ऐसा रवैया रखे जो बैनुल-अक़वामी निज़ाम के लिए मुनासिब और मुस्तकिल हो, मिलकर काम करने की जरूरत है। खबरें हमारी वेबसाइट news-on-air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फुरकान खान। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले मुख्तलिफ उर्दू अखबारों ने कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफे को नुमायां तौर पर शाये किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है, कोरोना मुतासरीन 11.55 लाख से मुतजाविज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस और रोजनामा प्रताप ने कोरोना वायरस के पेश नजर सालाना अमरनाथ यात्रा को मनसूख किए जाने को अपने अखबार की शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने मुल्क में कोरोना पॉजिटिव की शरह को 5% तक कम करने के मरकज के आज़म को नुमायां तौर पर शाये किया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के वक्त में तलबा का जहनी तनाव दूर करने के लिए मनोदर्पण प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की खबर को भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अपने अखबार में जगह दी है। ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लॉन्च किया गया है। रोजनामा इनकलाब ने बिहार में आए हुए सैलाब को अपने अखबार की सुर्खी बनाया है। अखबार ने लगाया है, गंडक नदी में 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ने से रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल। अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडिया समिट में कलीदी खिताब करेंगे। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि रेस्पिरेटर वॉल्व वाले N95 मास्क से कोरोना वायरस की रोकथाम नहीं हो सकती। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वो कपड़े के 3 तह वाले मास्क का इस्तेमाल करें। सरकार ने कोविड-19 आलमी वबा की वजह से आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने की मुद्दत 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। कोविड-19 के सबब इस साल की सालाना अमरनाथ यात्रा मंसूख कर दी गई है।
बिहार में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब की सूरत-ए-हाल और खराब हो गई है और अमेरिका ने कहा है कि चीन अपने पड़ोसी मुल्कों को डराने धमकाने और जनूबी चीन के समंदर में फौजी मौजूदगी के लिए कोरोना बहरान का इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।